बाबूजी आपकी चाय। थैंक यू बेटा। और राज की कोई खबर आई? उसकी छुट्टियां कब से मंजूर हो रही हैं? हाँ बाबूजी, कल बात हुई थी तो बोल रहे थे कि शायद अगले महीने तक छुट्टी मंजूर हो जाएंगी। ओके। सर कब से छुट्टियां मंजूर हो रही हैं आपकी? शायद अगले महीने से इरफान। और पता है इरफान, अब हमें सबसे ज्यादा याद तो हमारे बेटे का आ रहा है, क्योंकि वो 6 महीने का हो गया और हमने अभी तक उसे देखा नहीं है। हाँ सर, आपने बताया था शादी के 10 दिन बाद ही आपने ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी। लो इरफान, हम बात कर रहे थे और आ गया तुम्हारी भाभी का फोन। हाँ अनु बोलो। जनाब, हम आपसे बहुत नाराज हैं। पर क्यों? आपको पता है हम और बाबू आपको कितना याद करते हैं, और एक आप हो, आपको हमारी याद ही नहीं आती है। हम भी आप दोनों को बहुत मिस करते हैं। अगर हमारे हाथ में होता तो आज ही छुट्टी लेके आ जाते। और हाँ, छुट्टियों से याद आया, जनाब की छुट्टियां कब से मंजूर हो रही हैं? अर्जी दे दी है हमने, शायद अगले महीने मंजूर हो जाएंगी। शादी से पहले कितने प्रोमिसेस किए थे, यहाँ घुमाने ले जाऊंगा, वहाँ घुमाने ले जाऊंगा, सारे ड्रीम्स पूरे करूंगा। लगता है सारे प्रोमिसेस भूल गए हो तुम। नहीं बाबा, सब याद है। और इस बार जब हम घर आएंगे ना तो तुम्हारे सारे प्रॉमिस पूरे करेंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। ठीक है अनु, हम बाद में बात करते हैं, अभी ड्यूटी पर हैं। और हाँ, अपना ख्याल रखना। और आप भी। सर भाभी आपसे बहुत प्यार करती हैं। बहुत ज्यादा। सर भाभी से आपकी पहली मुलाकात कब और कहाँ हुई थी? पहली मुलाकात? वैसे तुम सच में लड़कियों से इतना ही शर्माते हो या मेरे सामने इतना शर्मा रहे हो? एक्चुअली मैंने कभी फेस टू फेस ऐसे बात नहीं की तो थोड़ा सा नर्वस हूँ। अच्छा आप ये सब छोड़ो ना, ये बताओ आपका लाइफ में क्या गोल है? मैं ना बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर बनना चाहती हूँ, जहाँ मेरा खुद का नाम हो और मेरी खुद की पहचान हो। और मेरा दूसरा सपना है कि मैं अपने लाइफ पार्टनर के साथ ना पूरी दुनिया घूमूं। और आपका भी तो कोई गोल होगा? हाँ। क्या? मेरा बस एक ही सपना है, आर्मी में जाके देश की सेवा करना। तुम किस दुनिया में जी रहे हो? सोचो, अगर तुम्हारी आर्मी में जॉब लग गई तो तुम वहाँ, मैं यहाँ, फैमिली कैसे मैनेज होगी? और तुम यहाँ रहकर एक गवर्नमेंट जॉब लगा सकते हो या खुद का एक बिजनेस खोल सकते हो। और मुझे तो आर्मी वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कोई नहीं अनु, अपनी अपनी समझ की बात है, लेकिन मेरा पहला और आखिरी सपना बस आर्मी है। सॉरी, हम एक दूसरे के लिए नहीं बने। ओके, नो प्रॉब्लम। बट एक बात सोचना, अगर सरहद पे आर्मी है तो हमारे सपने हैं। हर इंसान अपनी फैमिली के बारे में सोचने लग जाए तो देश की सुरक्षा का क्या होगा? और एक और बात, अगर तुम हमसे शादी करती हो तो हम तुम्हें तुम्हारे सपने पूरे करने से कभी नहीं रोकेंगे। आप घर पे रह के अपने सपने पूरे करना और मैं बॉर्डर पे रह के अपना सपना पूरा करूंगा। तो एक बार सोचना जरूर। बाय द वे, नाइस टू मीट यू। फिर क्या हुआ सर? फिर क्या, 2 दिन बाद उसने हाँ बोल दी और हमारी शादी हो गई। अच्छा इरफान, हमारे बारे में ही पूछते रहोगे या अपने बारे में भी बताओगे? सर मेरे घर में मैं हूँ, मेरे अम्मी अब्बू हैं, 2 छोटी बहन है, 1 छोटा भाई है। और सर मेरी नौकरी के लिए मेरे अब्बू ने सारी जमीन बेच दी और सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर है। हाँ इरफान, हम समझ सकते हैं जिम्मेदारी क्या होती है। डेल्टा वन रिपोर्टिंग, डेल्टा वन रिपोर्टिंग। डेल्टा वन रिपोर्टिंग सर, डेल्टा वन रिपोर्टिंग सर। कैप्टन राज, हमें खुफिया एजेंसियों से पता चला है कि इस 15 अगस्त लाल किले पर आतंकियों द्वारा एक बड़ा हमला करने की साजिश है। जी सर। इस साजिश को अंजाम देने के लिए गुलाम अली नामक आतंकवादी बॉर्डर पार कर चुका है और वो उन्हीं जंगलों से होकर गुजरेगा जहां तुम्हारी ड्यूटी है, तो तुम्हें हर कीमत पर उसे रोकना होगा। सर आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, हमारे होते हुए वो कभी भी लाल किले पर नहीं पहुंच पाएगा। ओवर एंड आउट। इरफान, हमें अभी निकलना होगा। ठीक है सर।
तुम हिलना मत, हम कुछ करते हैं। सर अब कुछ नहीं हो सकता, मेरा पैर लैंडमाइन से पड़ा है और ये कभी भी बढ़ सकता है। इरफान हम बोल रहे हैं ना, घबरा मत और पैर मत उठाना, हम कुछ करते हैं। नहीं सर, अब कुछ नहीं हो सकता। सर, ये क्या हो गया सर? कैसा लगा कैप्टन 15 अगस्त का मेरा पहला तोहफा? ये क्या हो गया सर? शायद तू भूल गया कैप्टन, मेरा नाम गुलाम अली है, गुलाम अली। और गुलाम जब तक अपने दुश्मनों को मिटा नहीं देता या फिर उनको अपना गुलाम नहीं बना लेता, जब तक गुलाम को चैन नहीं पड़ता। एक बात और कैप्टन, बहुत जल्दी तेरा हिंदुस्तान हमारा गुलाम होगा। सर, ये क्या हो गया? देखा कैप्टन, तुम दोनों कितने बदनसीब हो। ना तो तुम गुलाम अली को उसके मिशन को अंजाम देने से रोक सकते और ना तुम एक दूसरे की जान बचा सकते। तुम दोनों बस देख सकते हो तो एक दूसरे की मौत का तमाशा तमाशा। ठीक है तो कैप्टन, तुम करो यहाँ अपनी मौत का इंतजार और गुलाम अली चला अपने मिशन को अंजाम देने। सर रोकिए उसे, सर आप इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते। ऐसा हुआ तो सर हिंदुस्तान का सारा हमसे झुक जाएगा। आपका सपना था हिंदुस्तान की सेवा करने का, तो सर यही मौका है। प्लीज सर उठिए और उसे रोकिए। गुलाम को कोई नहीं रोक सकता। गुलाम अली! गुलाम अली, तू तो क्या, तेरे जैसे 100 गुलाम अली भी आ जाए ना तो भी हिंदुस्तान को अपना गुलाम नहीं बना सकते। और हाँ सुन, बोल रहा है कि हिंदुस्तानी भारत का एक जवान 100 गद्दारों को धूल चटाएगा। जब बात देश की आएगी वो हंसते हंसते जान गवाएगा। गौर से देख इन आंखों में, तुझे मौत का मंजर नजर आएगा और मरने से पहले तेरा रोम रोम भारत माता की जय गाएगा। बचपन से जो देखा था वो सपना सच करके जा रहा हूं। मैं अपने ऊपर से अपने देश का कर्ज चुकाते जा रहा हूं। नहीं, उसे मत मानो। ये क्या किया आपने? इरफान, मेरे पीछे मेरे बाबूजी और मेरी बीवी है और वो इतनी सक्षम है कि अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर सकती है। और मेरे बाबूजी, उनकी आधी जिंदगी गुजर गई और आधी जिंदगी अपने बेटे की शहादत पर गर्व महसूस करते हुए गुजारेंगे। लेकिन तुम्हें अभी बहुत जिम्मेदारियां निभानी है। अनु, हमें माफ कर देना, हम तुम्हारे हिस्से का प्यार तुम्हें नहीं दे पाए, पर वादा है हमारा, अगले जन्म में हम तुम्हारे हिस्से का प्यार
तुम्हें जरूर देंगे। भारत माता की जय। हम फौजी इस देश की धड़कन है, इनका हम प्यार माँ की धड़पन है। बाबू किसका कॉल है? बाबू किसका कॉल है? ओ पापा का फोन। लगता है छुट्टियां मंजूर हो गई हैं। क्या? वतन तेरे लिए। बाबूजी आपने मुझे बुलाया? हाँ बेटा। बाबूजी कुछ काम था? बेटा तुम्हें तो पता है कि राज अब वापस नहीं आएगा और तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। इसीलिए बेटा हमने फैसला किया है कि आप अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करें। सरपंच जी ये आप कैसी बात कर रहे हो? मैं राज के अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। वो मेरा पहला और आखिरी सपना था। बेटा हम तुम्हारी भावनाओं की कदर करते हैं, लेकिन सपनों के सहारे जिंदगी तो नहीं गुजारी जा सकती। बेटा सरपंच साहब सही कह रहे हैं, मान ले उनकी बात। ठीक है बाबूजी, पर मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। ठीक है बेटा, तुम आराम से सोच लो। अनु, मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे सपने पूरे नहीं कर सका। और हाँ, तुम एक फौजी की पत्नी हो और फौजी की पत्नी लोया नहीं करती, बल्कि उनकी शहादत पर प्राउड फील करती हैं। हाँ, मैं अब एक भी आंसू नहीं बहाऊंगी और खुद को मजबूत बनाऊंगी। देखा उस दिन कितनी भोली बन रही थी और आज छोटे कपड़ों में सैर सपाटा हो रहा है। सही कह रहे हो सरपंच जी, ऐसे लोगों ने ही तो माहौल खराब कर रखा है। बाबूजी मुझे 3 दिन के लिए बाहर जाना है, तो क्या आप बाबू का ध्यान रख लोगे? ठीक है बेटा। अच्छा तुम लोग पहुंच गए, मैं भी आ रही हूँ। देखा सरपंच जी, प्रीतम जी हमने सुना है कि आपकी बहू 5 दिन से घर से गायब है। सरपंच जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो किसी काम से बाहर गई है। हाँ हमें पता है वो किस काम से बाहर गई है, वो तो 3 दिन की बोल रही थी, आज तो 5 दिन हो गए। प्रीतम जी वो तो भाग गई किसी के साथ, हमने अपनी कानों से सुना था। अगर उसे इतनी ही चिंता होती ना तो तुम्हारे बारे में ना सही अपने बेटे के बारे में तो सोचती। आज उसे पूरे 5 दिन हो गए। सरपंच जी भगवान के लिए चुप कीजिए। प्रीतम जी आप इस तरह से किस किस का मुंह चुप कराएंगे? जय हिंद बाबूजी। जय हिंद। बेटा ये कैसे हुआ? पता है बाबूजी, मुझे आर्मी वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, पर राज ने जब मुझसे कहा कि तुम यहाँ रहकर अपना सपना पूरा करना और मैं सरहद पर रहकर अपना सपना पूरा करता हूँ, तब मुझे समझ आया कि जब एक फौजी अपना सपना पूरा करता है तभी हमारे सपने पूरे होते हैं। अगर वो सरहदों पर रहकर हमारी सुरक्षा ना करें तो हमारे सपने तो वैसे ही टूट जाएंगे।
और देश की सेवा करना राज का सपना था, तो मैं भला उसका सपना कैसे अधूरा रहने देती। आप ही बताओ, जब वो मेरे सपने पूरे करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा सकता है, तो क्या मैं उसका सपना पूरा करने के लिए अपने कुछ सपने कुर्बान नहीं कर सकती? तो मैंने वही किया। देखा सरपंच जी, ये है शहीद कैप्टन राज की पत्नी और मेरी बहू, जिसके बारे में ना जाने अभी आप क्या क्या बोल रहे थे। बेटा मैं माफ़ कर दो, हम आपको समझ नहीं सके, और प्रीतम जी आप भी। कौन कहता है मेरा बेटा मर गया? अरे मेरा बेटा तो ये खड़ा है मेरे सामने, और आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि मैं शहीद कैप्टन राज का पिता हूँ। जय हिंद, जय हिंद। हेलो गाइस, वीडियो कैसी लगी? और वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। गाइस यार वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो कर दो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को कर दो सब्सक्राइब और शेयर तो जरूरी कर दो यार। और आपको हमारी सबकी तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।